Students, in class 7th, today we are starting the new chapter number 2, nutrition in animals. पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा चैप्टर 1, उसमें प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखी थी. आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे. In the first chapter, you learned about the types of nutrition in plants. Animals depend on plants or other animals for food. Different types of animals have different food habits and ways of eating food. Look at the pictures given below and write the way in which the organism eats its foods. देखो, पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं. वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर या दूसरे किसी एनिमल्स पर अपने फूड के लिए. अब ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इस डायग्राम में आपको बटरफ्लाई, फ्रॉग, काऊ और ह्यूमन बीइंग नज़र आ रहे होंगे. इसमें आपको ये बताना है कि ये जो चारों हैं वो अपने फूड को इनटेक अपनी बॉडी में किसके थ्रू करते हैं. जैसे कि फर्स्ट अपने पास है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या करती है, सक करती है फूड को, फ्लावर के ऊपर बैठती है और उसके अंदर से नेक्टर को सक करती है. फ्रॉग जो है वो क्या करता है, अपनी टंग के थ्रू अपना जो प्रे है, जो अपना शिकार है, उसको अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है. जैसे आपको दिख रहा है इसकी टंग के यहाँ पर ये प्रे जो है इसको स्टिक हो जाता है वो प्रे उसकी टंग के ऊपर और वो अपनी बॉडी में उसको इनटेक कर लेता है. काऊ जो है वो अपने माउथ के थ्रू ग्रेजिंग करती है और ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने माउथ के अंदर जो प्रेजेंट टिथ हैं और टंग है उसके थ्रू अपनी बॉडी के अलग हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. ये तो हम सभी जानते हैं कि सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग उन सबको अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत होती है. द फूड दैट एनिमल्स ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी टू गेट एनर्जी. हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे हमने हमारी डेली रूटीन में जो भी खाना हमने खाया, क्या वो डायरेक्ट हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. तो अपनी बॉडी क्या करती है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर डाइजेस्ट करती है, चेंज करती है और उसके बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है. Thus, it has to be broken down into simpler substances so that the body can absorb the nutrients in it. Not all of the food we eat is digested and absorbed. हम जो खाना खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो और एब्जॉर्ब हो. कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट की तरह हमारी बॉडी से बाहर भी थ्रोन आउट कर दिया जाता है. लेट अस लर्न हाउ डिफरेंट एनिमल्स टेक इन एंड डाइजेस्ट फूड. अब डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपने फूड को इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक में. सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पाते हैं और उसके अंदर सिंगल सेल ही प्रेजेंट होती है. अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इट इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. पानी में रहने वाला जीव है ये. दैट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. और पानी में ही रहने वाले छोटे छोटे जीवों के ऊपर ये अपने फूड के लिए डिपेंड करता है. व्हेन अमीबा सेंसेस फूड इन इट्स सराउंडिंग इट स्टार्ट्स मूविंग. आपको डायग्राम दिखा रखा है. इस डायग्राम के अंदर अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पूरा बता रखा है. सबसे पहले अमीबा जो है वाटर में जब तैरती है और उसके चारों तरफ उसको जब फूड सेंस होता है तो ये जो आपको उसके पैर दिख रहे हैं जिनको शूडोपोडिया बोलते हैं, उसके थ्रू वो उसकी तरफ अपने प्रे की तरफ मूव करता है. फिर वाटर की ड्रॉपलेट के थ्रू वो अपनी बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल बनाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो फूड वैक्यूल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं या जूसेस सिक्रीट होते हैं वो इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं और फिर अमीबा की बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. इसके बाद जो वेस्ट फूड होता है उसको फिर से ये वाटर के अंदर
एक्सक्रीट कर देते हैं या अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इगेशन। तो अभी जो हमने ये पढ़ा डायग्रामेटिक, ये अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो था। अब नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये भी अनदर सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है और ये भी पानी के अंदर ही मिलता है। हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। इट हैज़ लॉन्ग फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स प्रेजेंट अराउंड इट्स माउथ। हाइड्रा जो है इसके अंदर पैर नहीं होके लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं उसके माउथ के चारों तरफ। द टेंटिकल्स encircle the prey, which are usually small organisms present in water, and release the stinging cells. These cells paralyze the टेंटिकल्स जो हैं ये इंसर्कल कर देते हैं प्रे को, मतलब प्रे जो शिकार होता है उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देते हैं और स्टिंगिंग सेल्स को रिलीज करते हैं। ये सेल्स क्या करती है, इस प्रे को पैरालाइज कर देती है और फिर हाइड्रा उसके माउथ के अंदर उस प्रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेंट्रल बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। अब हाइड्रा के अंदर जो ये सेंट्रल बॉडी कैविटी है इसके अंदर से कुछ जूस सिक्रीट होते हैं जो उस प्रे को डाइजेस्ट कर देते हैं और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट होते हैं। वो डाइजेस्टेड फूड जो है हाइड्रा की बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो थ्रोन आउट कर दिया जाता है माउथ के थ्रू। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हाइड्रा के माउथ के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशन था हाइड्रा में न्यूट्रिशन था। तो बच्चों आज हमने सिंपलर एनिमल्स जो होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ा है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होगी वो पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।